कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे को बदल कर रखते हैं। राजा राममोहन राय एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। राजा राममोहन राय और रंजीत सिंह, they were contemporaries, almost in similar times. One was in Punjab, one was in Bengal, but the difference was that one who was in Punjab opposed the Britishers, and one who was in Bengal lived with the Britishers. That was the basic difference in the ideology of two persons. राजा राममोहन राय ने अपने बचपन में अपनी भाभी को सती होते देखा। उस समय समझ में नहीं आया, परंतु जब बड़े हुए तो समझ में आया कि वैसे तो हम कहते हैं नारी की पूजा होनी चाहिए, तो नारी का सती होने से क्या अभिप्राय। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ he tooth and nail opposed the sati pratha, and in the end in 1833 he was able to get a law passed by the Britishers opposing the sati pratha. Now it is very difficult to start a movement in life and finish it up. It is because of this man itself कि पिछले 200 सालों में बहुत ही कम सती की घटनाएं हुई हैं। अन्यथा it was a ritual. Any person dying, the wife has to die alone. The second thing which he opposed was बाल विवाह। बच्चा पैदा होता, बच्चे की शादी कर दी जाती। And Raja Rammohn Rai was totally against it. And the third thing, that he allowed entry of every individual into the temples, into the mosques. एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय में आया जब अंग्रेज इस पूरे हिंदुस्तान को लूट रहे थे। इस हिंदुस्तान की दशा ऐसी थी जैसे कल मैंने कहा मूढ़ों की दशा थी, आज मैं कहूं कि अगर लुटेरों की दशा थी। लुटेरे भी ऐसे थे कि मानो एक अंग्रेज एक राजा की तिजोरी लूटने गया, और उन दिनों में अंग्रेजों के पास डायनामाइट शुरू हुए थे, नए नए बारूद आया। राजाओं की तिजोरी पर लगा जाकर डायनामाइट लगाते, उड़ा देते, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात होते लूट के ले आते। तो एक राजा ने अपनी तिजोरी के बाहर लिखा था, प्लीज डू नॉट यूज डायनामाइट, जस्ट टर्न द हैंडल, द लॉकर इज ओपन। नाउ जो अंग्रेज चोर था उसने हैंडल घुमाया, जैसे उसने हैंडल घुमाया ऊपर से एक रेत का कट्टा उसके सिर पर गिरा और वो बेहोश नीचे गिरा। जैसे ही उठा, the words were, I have lost faith in humanity। यानी चोर कह रहा है कि I have lost faith in humanity। ये अंग्रेजों का हाल था, हिंदुस्तान को लूटते थे और साथ साथ कहते थे we have lost faith in humanity। So that kind of a situation was there in India, those kind of circumstances were there in India। To come out of it, to wriggle out of it was very difficult। लोगों ने राजमोहन राय को नास्तिक कहा, हिंदुस्तान में बुद्ध को भी नास्तिक कहा गया,
चारवाकों को भी नास्तिक कहा गया, परंतु ऐसा नहीं था। राजा राममोहन राय had firm faith in God, बट इनका जो फेथ और बिलीफ था वो आम आदमी से थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए लोगों ने समझ नहीं पाए, इसलिए लोगों ने उन्हें नास्तिक कहा, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के विरोध में। मूर्ति पूजा का विरोध करना हमारी आस्तिकता या नास्तिकता से नहीं जुड़ा। ग्रीक में, यूनान में एपिक्यूरस हुआ। एपिक्यूरियस के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा नास्तिक था, परंतु वो नास्तिक था नहीं। कहते हैं उसके पास एक सम्राट गया और उसने उसकी बगीची देखी, सब जगह सुख ही सुख, सब जगह आनंद ही आनंद। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें कुछ भेजना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ भेंट करना चाहता हूं। राजाओं की आदत है, खरीदना चाहता हूं, साधु को भी कुछ देना चाहता हूं। तो एपिक्यूरस ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने फिर कहा मैं कुछ देना चाहता हूं। तो एपिक्यूरस ने अपने मेमोयर्स में लिखा कि उस दिन जीवन में पहली बार मेरे माथे पर पसीना आया कि मैं क्या मांगू इससे। तो एपिक्यूरस ने कहा कि देख, हम तो यहाँ रम गए इस बगीची में, हम तो रच गए इस बगीची में, ये एक अरविंद। अब राजा ने अरविंद से पूछा कि बता, क्योंकि एपिक्यूरस कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इससे पूछ ले, ये नया नया आया है, अगर इसकी कोई इच्छा हो, अन्यथा हम सब सुख में हैं, संतोष में हैं, आनंद में हैं। यही एक थोड़ा सा पगला है, थोड़ा सा पिछला है, थोड़ा सा इधर उधर भटकता रहता है। तो अरविंद ने मालूम क्या कहा? अरविंद ने कहा कि यहाँ सूखी रोटी मिलती है, थोड़ा सा मक्खन यदि तुम भिजवा दो तो आनंद ही आनंद। अब राजा ने मक्खन तो भेजना क्या था, वो तो सोच रहा था कि ये लोग कोई काम बताएं। राजा अगले दिन मक्खन लेकर स्वयं उपस्थित, क्योंकि राजा देखना चाहता था कि रोटी के साथ मक्खन का आनंद क्या है। और जब आश्रम के सब लोगों ने मक्खन खाया रोटी के साथ, तो खुशी से नाचने लगे। तो राजा को लगा कि सूखी रोटी और मक्खन के साथ ये लोग इतने खुश हैं, और तो इतने हीरे जवाहरात लेकर सुख को ढूंढता फिरता, भगवान को ढूंढता फिरता है। असली भगवान तो यहीं पर, असली भगवान तो इसी बगीची में है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर सुखी है, हर व्यक्ति यहाँ पर संतोष में है, हर व्यक्ति यहाँ पर आनंद में। अब आप मुझे बताओ कि जहाँ पर आनंद की अनुभूति हो वहाँ पर भगवान है या नहीं? फिर एपिक्यूरियस आस्तिक हुआ या नहीं? एपिक्यूरियस ने भगवान को माना या नहीं? एंड सेम इज ट्रुथफुल फॉर राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय का ये कहना था कि हम सब लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। राजा राममोहन राय ने कहा कि परमात्मा कण कण है, परमात्मा कण कण में नहीं, परमात्मा कण कण है। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि परमात्मा कण कण में है, तो हमारा जीवन बदलने लगेगा। जिस दिन हमारे अंदर ये अनुभूति आने लगती है कि जो सती हो रही है वो भी परमात्मा, तो हम कभी सती का अनादर नहीं करेंगे। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे कि नर और नारी में एक ही आत्मा है, उस दिन
हमारी दृष्टि बदलेगी, उस दिन इस देश को कन्या भ्रूण हत्या से जूझना नहीं पड़ेगा। दैट इज द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और जिस दिन हम ये समझने लगते हैं, उस दिन ऊंच नीच का भाव भी खत्म हो जाता है, उस दिन रंग भेद का भाव भी खत्म हो जाता है, उस दिन जात पात का भाव भी खत्म हो जाता है, उस दिन राज्य और राजा और प्रजा का भाव भी खत्म हो जाता है। सो जिस व्यक्ति की समदृष्टि हो, उस व्यक्ति को ये देश नास्तिक कहे, ये गवारा नहीं। इट इज एन आयरनी दैट पीपल without having a deep understanding of the religion try to define religion, without knowing the meaning of religiosity we deliberate upon it, we discuss it. And that's the irony in this, that we need to understand that यदि हम ये समझने लगे कि परमात्मा ही कण कण है, उस दिन मंदिर में बैठा भी वही नजर आता है, मस्जिद में बैठा भी वही नजर आता है, चर्च में बैठा भी वही नजर आता है, और मंदिर मस्जिद चर्च ना जाओ तो भी बैठा वही नजर आता है। ये है राजा राममोहन राय की दृष्टि, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और जिस दिन हमें ये समझ आने लगेगी कि ये लोग इतने बड़े समाज सुधारक कैसे बने, क्यों बने, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी, tough job.